धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म करते हुए संसार का सुख मिलता है। और मैंने टॉपिक रखा हुआ है भाग्योदय के सूत्र, जिसमें हमारे पास 3 आपके लिए माध्यम है: धर्म, ज्योतिष और वास्तु। धर्म, ज्योतिष और वास्तु, ये 3 चीजें हैं। हमने तीनों को समझा तो हमारे जीवन की धारा अमृत धारा बन जाती, जीवन की हर संकट परेशानी दूर होती। इसलिए पहले धर्म, जीवन की शुरुआत जब भी होना चाहिए धर्म से होना चाहिए। बात की शुरुआत धर्म से होना चाहिए, काम की शुरुआत धर्म से होना चाहिए। इसलिए सबसे सरल माध्यम धर्म। तो क्या करें, आप जब भी किसी से बात करते हैं तो बात करते समय जब भी किसी से आप बात करें, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जय जिनेंद्र बोलो भाई, जय जिनेंद्र बोलो। आप सोते हैं तो सोते समय सबसे पहले सोते समय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सोइए, कम से कम। और अच्छा हो कि 108 बार आप करिए। 108 बार नमोकार मंत्र क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन, कारण है। 108 बार नमोकार मंत्र में धर्म है, ज्योतिष है और वास्तु, तीनों चीजों। 108 क्यों? क्योंकि पाप जो होते हैं वो 108 प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं 108? व्यक्ति जब भी पाप करता है तो वह मन से करता है, वचन से करता है और काय से करता है। अच्छा करना हो बुरा करना हो, लेकिन मन से करेगा, वचन से करेगा, काय से करेगा। और कब करता है, क्यों करता है, उसके पीछे वास्तु आ जाता है। यदि हम अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं तो ऑटोमेटिक हमारे परिणाम अच्छे बन जाते हैं। और यदि हमारा स्थान थोड़ा सा मिस्टेक, गलत है, अच्छा नहीं है, तो अच्छे अच्छे परिणाम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए वास्तु ठीक होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि मन, वचन, काय, 3। व्यक्ति पाप करता है, मन से करता है, वचन से करता है, काय से करता है। फिर जब करता है तो कभी स्वयं करता है, कभी दूसरों से कराता है, कभी करने वाले की अनुमोदना करता है। कभी मन से करता है, मन से कराता है, मन से करने वाले की अनुमोदना करता है। कभी वचन से करता है, कराता, अनुमोदना करता है। कभी काय से करता, कराता, अनुमोदना करता है। इसलिए मन, वचन, काय, 3 अनुमोदना, इन तीनों के मिलाने पर कितना हो जाता है? 3 तिया 9 हो जाता है। ये 3 तिया 9 हो गए। फिर पाप जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 डिग्रियां होती हैं। एक होता है संरंभ, मतलब व्यवस्था बनाना। जैसे आपने सोचा कि भाई बेटी की शादी करना है, तो शादी करने का जो आपने भाव बनाया ये हो गया संरंभ। शादी संरंभ में आएगी और दीक्षा निरारंभ में आएगी। हमारे ऋषि बोले थे ना, आपने सोचा कि मुझे दीक्षा लेनी है, मैंने सोचा मुझे दीक्षा देनी है, तो दीक्षा का भाव निरारंभ है और शादी का भाव संरंभ। फिर आपने संरंभ करने के पश्चात लड़की देखी, लड़का देखा, बातचीत तय करी, तारीख तय कर ली, और तारीख तय करके आपने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्या हो गया? समारंभ। समारंभ हो गया। तारीख तय की, समारंभ। और व्यवस्था बैठा करके अब सामान बनने लग गया, बारात आने लग गई, फेरे पड़ने लग गए, तो क्या हो गया? आरंभ। इस तरह से समारंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 किससे हो रहे हैं? ये मन से भी हो रहे हैं, वचन से हो रहे हैं, काय से। और हम स्वयं कर रहे हैं, अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, दूसरों की करवा रहे हैं, करने वाले हाँ भाई बहुत बढ़िया, अच्छा किया। ध्यान रखना, मेरे पास में कोई आता है तो मैं उसे शादी का, संसार का आशीर्वाद नहीं देता हूँ। मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ कि बेटा कर लिया, अब संतोष कर। संतोष का आशीर्वाद देता हूँ कि एक में संतोष कर, असंतोष छोड़ दे, लालसाओं को छोड़ दे, विषयाभिलाषा को छोड़ दे, एक में संतोष कर, अनाचार को छोड़ दे। ये मैं उसका आशीर्वाद देता हूँ कि अपनी पत्नी में संतोष कर, अपने पति में संतोष कर, इसका आशीर्वाद देता हूँ। अन्य सबको मैं त्याग कराता हूँ, उसलिए बोलता हूँ। यदि साधु होकर के, आचार्य होकर के
मैं शादियां कर रहा हूँ, हाँ भाई इसकी शादी कर लेना, उससे कर लेना, हाँ भाई बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया काम किया है, तो निश्चित रूप में आचार्य होकर के मुझे महान पाप का बंध होगा, दुर्गति का बंध होगा। इसलिए साधु आचार्य मुनिराज पंडित नहीं है, वो आपको मार्ग दिखलाएंगे। तो गृहस्थ में भी, गृहस्थ में आत्मा के लिए श्रम करने का मार्ग बताएंगे। तो इस तरह से मन वचन काय कृत मुद्रा संरंभ समारंभ आरंभ, ये तीन 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 मिलाकर क्या हो जाता है, तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। तीन तीन तीन, तीन में तीन से गुणा किया तो 9, 9 में 3 से गुणा किया तो 27 हो गया। फिर जब भी करता है व्यक्ति तो कैसे करता है, कभी क्रोध से करता है, कहीं मान से करता है, कहीं माया से, कभी लोभ से करता है। तो ये 27 और 4 गुणा कर दिया तो 108। इस तरह से 108 प्रकार से जीव पाप का बंध करता है। जैसे आपने कोई रस्सी, किसी को आपने 108 पर बांधा, 108 पर आपने बांध दिया, तो खोलना कितनी बार पड़ेगा, 108 खोलना पड़ेगा। इसलिए पाप जो कि 108 होते हैं, 108 प्रकार से पाप होते हैं, इसलिए जाप भी 108 करना चाहिए। ये धर्म हो गया। अब ज्योतिष, ज्योतिष के अनुसार ग्रह कितने होते हैं, ग्रह कितने होते हैं, ग्रह होते हैं 9, और राशि कितनी होती है 12। तो ये 12 राशियों में 9 ग्रह घूमते रहते हैं, है कि नहीं। सूर्य है तो कभी मेष में आता है, कभी वृष में, कभी कर्क में, कभी सिंह में, कभी कन्या, तुला, वृश्चिक, इस 9 ग्रह जो है राशि में घूमते रहते हैं। जैसे अभी फिलहाल जो है आपका जो गुरु है मकर राशि में चल रहा है, कुंभ राशि में लगभग आने वाला है। ये सभी ग्रहों को बताऊंगा आपको, कौन सा ग्रह कितने दिन में राशि को पार करता है, ये बताऊंगा आपको। इससे फायदा क्या होता है, हानि क्या होती है, वो भी बताऊंगा आपको। ज्योतिष का विषय दूंगा मैं। तो अभी पहला क्या गया कि 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। जैसे आपके प्रांत में, स्टेट में कितने जिले, महाराष्ट्र में कितने जिले, राजस्थान में कितने जिले, तो जो बस है, एक एसटी की बस चल रही है, महाराष्ट्र की बस चल रही है, एक सेंट्रल की बस चल रही है, एक वो कंपनी की बस चल रही है, एक यहाँ की बस चल रही है, वो जो इतनी बसें हैं वो बसें कहाँ कहाँ पार कर गई। ऐसे ही जो 9 ग्रह हैं वो 12 राशि में घूमते हैं। तो 12 राशि में घूमने से उनके परिणाम 12 प्रकार के मिलते हैं। तो 12 प्रकार के परिणाम हमारे अनुकूल बने, इसलिए 108 बार करो, क्योंकि 12 गुणिले 12 नंबर 108। फिर नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्र 27 होते हैं, है ना, 27 होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, वृक्षरा, आद्रा, आश्लेषा, मघा, चित्र, फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, आदि 27 नक्षत्र होते हैं। राशियां 12, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 9 ग्रह ये 12 राशि में घूमते, इसलिए 9 गुणिले 12 बराबर 108 हो गया। नक्षत्र कितने 27 होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 गुणिले 4 108। तो 108 नक्षत्रों के 4 चरणों को सेट करने के लिए 108 काल मंत्र है। और 12 राशियों में 9 ग्रह हमारे लिए हर प्रकार से अनुकूल बने, इसे तो 108 बार काल मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। सोने से पहले करो और उठने के बाद करो। ऐसा मत करना कि सोने के बाद एक माला और उठने के पहले एक माला, ऐसा हो सकता है। हुआ एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास में और डॉक्टर को बोले, डॉक्टर साहब बहुत परेशान। बोले काहे से परेशान है भाई? अरे बोले बहुत इलाज कराया, खूब जगह गया, यहाँ गया, वहां गया, कहाँ कहाँ गया, पर कोई इलाज नहीं करता। अरे है क्या तकलीफ, क्या है? अरे क्या बताऊं, अरे बोल तो भाई। अरे बोले बहुत समय हो गया, तू बोल तो, समय मेरा बिगाड़ रहा है। बोले परेशानी मुझे ये है कि मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती।
खाने के बाद भूख नहीं लगती है। तो डॉक्टर ने, हमारी प्रिय डॉक्टर यहाँ पर है शोधन, बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पर है, डॉक्टर अशोक भी यहाँ पर है। तो डॉक्टर भी चलता पुर्जा था। उसने कहा बेटा मेरे पास उसकी भी दवाई है। किसकी? खाने के बाद भूख की दवाई। बोले दवाई है और 2 गोली है, बस एक ही बार खाना है। बोले लाओ। अरे बेटा सस्ती नहीं है वो, एक दवाई जो है 50,000 रुपए की है वो, एक टेबलेट 50,000, 2 लेनी पड़ेगी। लाओ दे दो। बोले दे 2 गोलियां उसको उठा करके, 1 लाख की 2 गोली दे दी। अब बोले खाना कब है? तो बोले एक जो है वह सोने के बाद और दूसरी उठने के पहले। खा सकते हैं आप कभी? ना कोई खिला सकते ना आप खा सकते। तो इस तरह से आपको जो जाप करना है वो सोने के पहले और उठने के बाद करना। और भी रीजन कारण है इसके पीछे। हम एक हैं और हमारे साथ कर्म 8 हैं। उन 8 कर्मों ने अकेली एक आत्मा को घेर रखा। तो 8 कर्मों के नाश के लिए और आत्मा के ठाठ के लिए भी 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करना। और जब आप करते हो तो इससे आपका वास्तु ठीक कैसे होता है बता रहा हूं आपको। वास्तु, ये जो हाथ होता है ना, इस हाथ में आप अपने हाथों के अंदर ही स्वस्तिक बना सकते हैं। क्योंकि जब हम इन हाथों से जाप करते हैं तो ये लेफ्ट है राइट है। राइट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 में प्राचीन ओम बन जाता है। और जब ये 9 ओम बनता है तो यहाँ पर 1 हो जाता है। जैसे 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 1 मिनट हो गया। फिर 9 बार किया और यहाँ पर किया। देखिए आप, यहाँ से ये एक स्वस्तिक बन गया, ऐसा चला और स्वस्तिक बन गया, एक भुजा बन गई स्वस्तिक। 1 2 3, फिर वापस आना 4 5 6, फिर वापस 7 8 9, वापस फिर आइए 10 11 और 12। तो ये आपके हाथ में ही मंत्र के द्वारा मंत्रित स्वस्तिक बन जाता है। कैसे बना देखो आप, 1 2 और ये 3, फिर ये 4 5 और ये 6, फिर ये 7 8 और ये 9 10 11 और 12 बन गया। ये स्वस्तिक आपके हाथ में बनता है और यहाँ प्राचीन ओम बनता है। और जिसके हाथ में मंत्र से ओम बनता है, स्वस्तिक बनता है, वो कहीं पर भी चला जाए उसको वास्तु के बैड इफेक्ट नहीं होते। वास्तु के दूसरे के दोषों से बचने के लिए अपने घर का वास्तु ठीक करना ही, पर दूसरे के वास्तु दोषों से बचने के लिए हमें 9 बार नमोकार मंत्र, यहाँ 1 राउंड हुआ और यहाँ पर 1 राउंड हो गया, 9 मतलब ये 1 हो गया। ऐसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपने जो इस तरह किया तो ये 12 और 9 कितना हो गया, 12 गुणे 9 108। आपका हाथ में ही जाप हो सकता है, अपने हाथ जगन्नाथ हो सकते। ये फायदा अपने को मिलता है। जाप जरूर करना चाहिए और समय का लाभ लेना चाहिए। जैसे कल गुरुवार, तो कल गुरुवार को अपना भाग्य जगाने के लिए उत्साह बनाइए और अपने गुरु को याद कीजिए। अभी तो मौका है आपको, जूम मीटिंग के माध्यम से गुरु दर्शन आपको मिल रहा है, दर्शन कीजिए और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। 9 ग्रहों में एक ग्रह गुरु ग्रह है, जो ज्योतिषियों में उसको देवगुरु कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है। और यहाँ पंच परमेष्टि में आचार्य परमेष्टि भी सेंटर में होते हैं। और आचार्य परमेष्टि यदि हमारे ऊपर मेहरबान है, गुरु मेहरबान तो हर बंदा पहलवान। मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु आशीर्वाद का वो खजाना है
जो कभी कम नहीं होता, और जिसके पास गुरु आश्रय का खजाना उससे कभी कम नहीं। जितने तीर्थंकर हमारे बने हैं, हर एक तीर्थंकर केवली भगवान नारायण, प्रति नारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र, ये सब के सब गुरु कृपा से ही बनते हैं। गुरु आशीर्वाद के बिना तीर्थंकर तीर्थंकर नहीं बनते, इसलिए गुरु कृपा पाना चाहिए। कल गुरुवार है, गुरु कृपा पाने के लिए आपको मौका है। आसपास में यदि नजदीक में अपने गुरु हैं कहीं भी, तो आप जाइए, दर्शन कीजिए, लाभ लीजिए, अथवा ऑनलाइन लाभ लीजिए। हमारे परम गुरु भगवान आदिनाथ है, तो आप उनका दर्शन कीजिए। और इच्छापूर्वक आदिनाथ है यहाँ, तो उनका दर्शन कीजिए, अभिषेक देखिए, पूजन कीजिए, विधान कीजिए, लाभ लीजिए। और घर में सबके स्वास्थ्य के लिए, मंगल के लिए मैं जब भी मंत्र कराता हूँ, तो आप रोज हल्दी अपने पास पाउडर पास रखें, भले चाहे कितने बढ़ जावे, हल्दी पाउडर लेकर के उसके माध्यम से रोज आपको कम से कम मंत्र करना चाहिए। और घर को वास्तु का अच्छा करना है, बढ़िया बनाना है, तो रोज दीप लगाइए। दीप मंगल का प्रतीक भी है और दीप गुरु का प्रतीक भी है, क्योंकि दीप की ज्योत पीली होती है, पर दीप अग्नि है इसलिए अग्नि का प्रतीक भी है। दीप लगाने से आपके 9 ग्रह सेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी का दीपक है या मेटल का दीपक है, उसमें आपने तेल डाला है या आपने घी डाला है, आपने रुई की बत्ती लगाई है, आपने उसमें अग्नि लगाई है, तो अग्नि ये सूर्य और मंगल को अनुकूल बनाती है। रुई चंद्र और शुक्र को ठीक करती है, घी शुक्र और चंद्र को ठीक करता है, और दीप सूर्य मंगल को ठीक कर देता है। और जो दीपक है मिट्टी का, शनि राहु केतु को अनुकूल बना देता है, इसलिए एक दीपक में आप 9 ग्रह सेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर रोज दीप लगाए जा रहे हैं। पहले आपने लगाए थे, अभी हमारे यहाँ चालू, आज हरे दीपक थे, कल पीले दीपक रहेंगे। आप छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कामों से घर में उठते बैठते भी अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं, और वास्तु को ठीक तो करना ही चाहिए। वास्तु को ठीक करने का सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए है, मैंने पहले ही बतलाया था, कि आपको रोज प्रातः काल में सवेरे के समय पर मंगल वेला में अपने घर में जो है, घर के ईशान्य में एक कलश में थोड़ा पानी रखना चाहिए। कलश आपका चांदी का हो, सोने का हो, डायमंड का हो, कोहिनूर का हो, कैसे बनेगा? अरे बन सकता हो। लोग अरबों रुपए का एक लेना पड़ेगा उसको कलश बनाएंगे। और मिट्टी का चलेगा, कोई भी हो, लेकिन थोड़ा जल भरिए, मिट्टी का जल कलश हो, कुंभ हो, प्रदेशन, और घर के आंगने में दीप लगाएं। आंगने में दीप होना चाहिए। घर की स्त्रियां, घर की महिलाएं यदि रोज नियम से 2 काम कर ले, आपके सब ग्रह आपके अनुकूल बन जाएंगे, समस्या समाधान होगा। आर्थिक समस्या को समाधान करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। 2 काम विशेष, जैसे बहुत सारे काम बताऊंगा मैं, लेकिन छोटे छोटे 2 काम बता रहा हूँ। पहले एक काम कि प्रातः काल में थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा आटा लेकर के उसकी आप रोटी बनाएं। बेसन और आटे की रोटी बना करके उस पर थोड़ा सा घी लगा करके, थोड़ा सा गुड़ रख करके, हल्दी रख करके, उसको वह जो रोटी है गाय को आप दे दें। ये लौकिक के लिए है। और सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम मार्ग यदि है तो वह है कि अपने घर में जो खाना बना है वो खाना ऐसा बनाओ कि तुम किसी साधु को दे पाओ। मतलब घर में आलू, कांदा, प्याज, लहसुन नहीं होना चाहिए। घर में शुद्ध भोजन बनाइए, और जो घर में शुद्ध भोजन आपने बनाया है वो भोजन रोज एक थाली 3 कम 9 कोटि मिराज के नाम से निकालो। पंच परमेष्टि को आप चढ़ा दो एक थाली, कि मैं 2.5 दीप में 3 लोक में जहां भी
पंच परमेष्ठी हैं और 2.5 दीप में जहां पर भी आचार्य उपाध्याय मुनिराज हैं, आरिका छुलिका माता जी हैं, मैं उनके लिए थाली निकालता हूँ। पर ऐसा नहीं हो कि सामने बैठे साधु, उनको जाके पूछो नहीं, बाहर थाली निकालते बैठे, क्या फायदा उससे? क्या हो जाएगा कि गतानुगति को लोकः न लोकः परमार्थिका, प्रत्यक्षम मार्यते सर्पो वो महेश्वर पूज्यते। गतानुगति को लोका, ये संसार में लोग गतानुगतिक हैं, न लोकः पारमार्थिका, पारमार्थिक कोई भी नहीं है। क्यों? प्रत्यक्षम मार्यते सर्पो, जिंदा सांप मिल जाए तो उसको मार डालेंगे, और मिट्टी का सांप बनाकर उसकी पूजा करेंगे। वो महेश गोबर का सांप बना के उसकी पूजा करते। बिल्कुल उस थाली का मराठी को उसकी उस थाली का बाद में क्या करें? तो जो थाली आपने निकाली है, मुनिराजों के नाम से, माता जी के नाम से निकाली है, वह थाली यदि पहले दिन अगर में साधु हो तो पहले प्रत्यक्ष रूप में जाओ दो। अभी आपका मौका है, कम से कम आप चौमास में एक दिन तो आप यहाँ आ सकते हो, और एक दिन में आप सारा पुण्य कमा सकते हो। जैसे रोज हमारे इंद्र परिवार आ रहे हैं, कर रहे हैं। आज हमारे बीच में आए थे डॉक्टर प्रेमचंद, सुषमा, आशीष, मयूर काशी वाले परिवार अडुल वाले आए थे। कल हमारे बीच में आएंगे प्रफुल्ल, अनीता, विजय, सोनिया जैन परिवार बीड़ से, वो करेंगे। बिल्कुल तो आप स्वयं आइए, आकर के एक दिन कम से कम एक दिन आओ, अपनी ओर से भगवान का पूरा अभिषेक करो, शांत धारा करो, अपने हाथ से पूरा विधान करो। आप देख रहे रोज हवन यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल। और उसके पश्चात आहार दान दो, फिर यहाँ से प्रसाद ग्रहण करो, आशीर्वाद ग्रहण करो, और फिर बाद में अपने घर चले जाओ। चौमास एक दिन तो निकालो आने के लिए। जब तक कोरोना नहीं है और नॉर्मल है, समस्या नहीं, तब तक आप आ सकते हो। सब बताऊंगा। थाली जो निकाली, वो थाली या तो कोई गरीब हो, भिखारी हो, तो बाद में आप उसको दे देंगे, या फिर गाय को दे देंगे, गाय को आप खिला सकते। रोटी तो निकालनी चाहिए गाय के नाम से, अवश्य निकालना चाहिए। उसमें थोड़ा सा बेसन, थोड़ा आटा होना चाहिए, घी लगा के गुड़ रख करके यदि रोटी आप देंगे तो निश्चित रूप में घर की यदि मालकिन देती है तो घर में दिक्कत नहीं आएगी। जो पानी आपने रखा है वो पानी बाद में आप उसको पौधे में डाल दीजिए, वृक्ष में डाल दीजिए। वृक्ष को पानी आप देंगे, जितना वृक्ष बढ़ेगा उतना आपका लाभ बढ़ता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी, आपकी उन्नति होती जाएगी। वृक्ष बढ़ेगा, आपकी उन्नति, आपको भाग्य बढ़ता जाएगा। और शाम के टाइम पर, ये आज का अंतिम टिप्स है हमारा, शाम के टाइम पर गोधूली वेला जब होती है, तब गोधूली वेला में जिस समय सूर्य छिपने वाला होता है, दिन अस्त हो रहा है, रात्रि का उदय आने आ रहा है, ऐसा बीच का जो संधि काल गोधूली वेला होती है, जब गाय घर लौट कर आ रही, ऐसे टाइम पर घर की जो मालकिन है, घर की जो बच्चियां हैं, वो अपना जो घर का आपका बेडरूम है, जहां आपको रात भर रुकना है, ऐसे स्थान पर शाम के टाइम पर थोड़ा सा एक दीप लगाए। बिल्कुल। तो वो दीप लगाइए, दीप चाहे घी का हो चाहे तेल का हो, जो भी हो, लेकिन घर के बेडरूम में आग्नेय कोण में आप लगाइए। तो वहां दीप लगाने से आपके घर की बैटरी चार्ज हो जाएगी। अनिल भैया ने लिखकर भेजा है कि गुरुदेव के पास आने से, दर्शन करने से, हाथ देने से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, और बिल्कुल चार्ज हो जाएगी। यहाँ पावर हाउस है हमारे पास, आपको चार्ज कर देंगे बिल्कुल। हमारे इच्छा आदिनाथ भगवान यहाँ पर हैं, 9 तीर्थंकर भगवान हैं, और जब यहाँ आप आओगे, हमारे सब साधुओं के हंसते खिलखिलाते चेहरे आप देखोगे, उनका आशीर्वाद पाओगे, तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है।
पानी रोज बदलना चाहिए, एवरी डे। एक और अंतिम टिप्स आपके लिए, फिर अपन आगे चलेंगे। धर्म, ज्योतिष, वास्तु में सबको लेके चलूंगा, लेकिन एक अभी बेस बना रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ, और इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि आपको इस क्लास में पढ़ करके, सुन करके अच्छा लग रहा, आनंद लग रहा है, तो यही चीज को आप, जो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं चाहूंगा हमारी होस्ट कमेटी जो है, टीम है, जूम टीम, ये सभी को वायरल कर दे, अथवा यूट्यूब पर रहता है, आप उसकी लिंक सबको भेज दीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि आप तो आए हैं, अपनी ओर से अपने परिवार के संबंधी और करीब 5 नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। मैं अभी बेस बना रहा हूँ, बेस बनेगा, एक दिन बेस नहीं बन जाता, उसको टाइम लगता है। जैसे कहा जाता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल। दिया की दिशा हमेशा रहेगी आग्नेय साउथ ईस्ट, और पानी रहेगा हमेशा नॉर्थ ईस्ट, कलश नॉर्थ ईस्ट में रखो, और आग्नेय में दीपक रखो। भाई तुम्हारा चैत्यालय हो, ग्रह चैत्यालय, तो ग्रह चैत्यालय भगवान के सीधे हाथ पर दीप लगाओ, भगवान के उल्टे हाथ पर धूप लगाओ। लेफ्ट में धूप, राइट में दीप। भगवान जहां देखते हैं वो कहलाती है पूर्व दिशा। भगवान कहीं भी खड़े हो, ये बात, वाह, सूत्र ऑफ डिस्टिनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सभी सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। मैं एक सूत्र आपको दे रहा था, लेकिन समय हो चुका है, मैं कल आपको दूंगा, बतला देता हूँ। एक आखिरी सूत्र आप डिस्टिनी, भगवद के सूत्र आप प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक जो है, अपने रोज आरोग्य लाभ के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, संक्लेश निवारण के लिए, और फ्रेश मूड होने के लिए, अपने कोई भी प्रकार से नेगेटिविटी अपने अंदर आ रही हो, समस्या आ रही हो, तो इसके निवारण के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र, और वह है कि जब भी आप सोते हैं, तो सोते समय अपने पास में कहीं भी नजदीक में आप थोड़ा सा पानी रख लीजिए, गिलास में, बर्तन में कहीं पानी रख लीजिए, और सो जाइए, निश्चिंत होकर सो जाइए। ये सोच के सोइए, ये जो पानी है, ये मेरी सारी समस्याओं को ले रहा है, ये जल शीतल है, ये मेरे मन को शीतल कर रहा है, मेरी आत्मा को शीतल कर रहा है, और मेरे पाप के ताप को शीतल कर रहा है। फिर प्रातः काल में उठने के पश्चात वही पानी आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उस पानी को लेकर के आप वहां जो वृक्ष है उस पर डाल दीजिए। इस वृक्ष का मंगल हो, इसकी गति सुधरे और मेरी गति सुधरे, मेरी मति सुधरे। उस भावना से यदि आप पानी डाल देते हैं, तो वो आपकी वृक्ष जो है, आपकी सारी नेगेटिविटी को ले लेता है और आपके सब परेशानी को दूर कर सकता है। ये रोज आप करते जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल। ठीक है, आज इतना ही। बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि और अच्छी संख्या में आप लोग आइए, लाभ लीजिए और भरपूर पुण्य संचय कीजिए। आप सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। ये जो सप्ताह चल रहा है, ये श्रावण मास बहुत मंगलकारी मास है। इसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें मिलेगी। एक दूसरे को और मैसेज कर दीजिए। कल 13 तारीख को, परसों 13 तारीख है, तो 13 तारीख को शुक्रवार, सावन शुक्रवार आएगा। 15 तारीख को स्वाधीनता दिवस है, और उस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम अपन करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने अपने परिवारों की ओर से, बच्चे जो है, युवा है, बूढ़े हैं, उन सभी के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप झांकी बनाएं। 15 तारीख को आप अपने घर पर समय शिखर जी की रचना कीजिए। हम भी यहाँ बनाएंगे, आप भी बनाइए, समय शिखर बनाइए। और यहाँ समय शिखर जी पर सुबह लड्डू चढ़ेगा और शाम का प्रोग्राम रहेगा वंदे मातरम। हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ अच्छे गीतों पर डांस तैयार करें, कुछ नाटक तैयार करें, कुछ झांकी बनाएं, कुछ अपनी बात रखें, और शाम के टाइम पर अपन तैयार हैं। क्योंकि सुबह लड्डू चढ़ेगा और गुरुदेव आएंगे, उनका थोड़ा उद्बोधन मिलेगा आपको 15 तारीख के दिन, और शाम के टाइम पर फिर अपन बैठेंगे। और 17 तारीख जो आ रही है,